दावा करते हैं, बड़ा गुमान है, मान है, फ़ख्र है कि आप लोग नेशनलिस्ट हैं। ऐसा क्यों है? अपनी धरती से जो प्यार है से वो सुन्नत रसूल भी है। सर खुद मीठी जन्नत में रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन इसको कहते हैं, आज़ाद माशरे में रहते हैं, अपने कैद कश्मीरियों को आज़ाद करवाने की बात करते हैं। दोहरा मयार और तजाद नहीं है। हमारे लिए ज़मीन तंग ना की जाती, हमें अगर माशी मसाइल ना होते तो कौन अपना घर, कौन अपने आबा अजदाद, कौन अपनी कब्रें, कौन अपनी गलियां छोड़कर दियार गैर में दूसरों के रहम करम पर कौन रहता है। इसको मीठी जन्नत ज़रूर कहते हैं, लेकिन यहाँ कौम परस्त जो हैं ये हैं तो मसला कश्मीर जिंदा, ये मैं मानता हूँ। ये कितने ग्रुपों में तकसीम है और आपका नज़रिया क्या है? मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का, हकमियत का। हमारा जो नज़रिया है वो जो काबज़ अफवाज हैं उनके इनखला का। तो आपको पाकिस्तान से, चीन से, भारत से, तीनों से आज़ादी चाहिए? तीनों से आज़ादी चाहिए। रियासत को जिसकी हिस्ट्री 700 साल पुरानी है, जिसका सरबराह एक हिंदू है, महाराजा रंजीत सिंह और हरी सिंह, आपने उसको मजहब के नाम के ऊपर, मुसलमानियत के नाम के ऊपर रिलीजियस कार्ड खेल के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ मिले। इसको तो आपने रिलीजियस मसला बना दिया। नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ तो कभी नहीं मिले। तो क्या कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है? कश्मीर पाकिस्तान की शहरक नहीं है। क्या कायदे आज़म ने ऐसे कहा था? ये बेसिकली स्टोरियों में है, कहानियों में है, मुताला पाकिस्तान में है। भारत मारता है ना कश्मीरियों को? बिल्कुल मारता है। 1,20,000 को शहीद किया है ना? मैं तो कहता हूँ 7 लाख कश्मीरी जो है वो शहीद हो चुका। तो पाकिस्तान ने तो नहीं कभी मारा? पाकिस्तान ने भी मारे। आज़ादी हासिल करने के लिए ना दुश्मन नहीं दोस्त पालने पड़ते हैं। जब भारत, पाकिस्तान और चीन को एक सफ में खड़ा कर देंगे, कौन, कब, कैसे और क्यों आज़ादी देगा आपको? देखें, वो खुद मुख्तार कश्मीर है और वो यही है कि काबज़ अफवाज है, इनका इनखला दोनों ममालिक की अफवाज निकल जाए। बिल्कुल बिला तहसीस। फर्ज करें वो निकल गई, फिर क्या होगा? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, एक नारा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दूसरा नारा। कश्मीरियों को हक के खुद अरादी। तीसरा भी है कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, जो लोग लगाते हैं। ये कौन है? जिस कौम के 4 नारे हों, क्या दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती है कि जिसने 4 नारे लगाए हों तो फिर भी उसको आज़ादी मिली हो? क्या आपकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अंदर जमहूरियत है? पार्टी में जमहूरियत है आइन की हद तक। अब 2025 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सालाना इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया। ये रिसेंटली इसी माह में। किस ओहदे के लिए हिस्सा लिया? मैंने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के लिए। आपने 2 ओहदों के लिए इलेक्शन के लिए नाम क्यों दिए? 2025 के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो इंतखाबात हुए उसमें धांधली हुई, उसको बेसिकली इंजीनियर किया गया, प्री पोल रिगिंग की गई। आप इलेक्शन हार के, धांधली हुई, शिकायत दर्ज करवा दी। इस अमल के बाद फिर भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में रहेंगे? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तो देखें मेरा घर है। कोई ग्रुप तो नहीं बना रहे? मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी ग्रुप की सियासत का मैं यकीन रखता हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि आपकी जमात में डेमोक्रेसी नहीं है और आपको धांधली से हराया गया? अच्छा देखें, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। और आज का गोरख धंधा बरतानिया के शहर बर्मिंघम से, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ऊपर बात होगी, नेशनलिस्टों के बारे में बात होगी, मसला कश्मीर के हवाले से बात होगी, इनकी जो तंजीम नो है, जो इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियाँ ये कैसी हैं अपने आप में, इसके ऊपर बात करेंगे। इस चीज़ को वजह बना के जिसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ नेशनलिस्टों का क्या तल्लुक़ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे। तो जावेद इकबाल जो हैं आज की गोरख धंधा में मेरा और आपका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्रार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने का, बर्मिंघम में आपको वेलकम कहते हैं, और अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात नहीं, आपकी इलेक्शंस ना होते, आप वाइस चेयरमैन साबिक ना होते, इलेक्शन ना लड़ते, तो मैं आपके सामने और आप मेरे सामने आज ना बैठे होते। पता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। खुद को दावा करते हैं, बड़ा गुमान है, मान है, फ़ख्र है कि आप लोग नेशनलिस्ट हैं। ऐसा क्यों है? अपनी धरती से जो प्यार है वो मेरे हिसाब से, जो मेरा कम इल्म है उसके हिसाब से, वो सुन्नत रसूल भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो मक्का है उससे मोहब्बत का इजहार किया।
तो जिस जगह हमारी पैदाइश हुई, जिस धरती ने हमें इस दुनिया पर आने का मौका दिया, अगर उस धरती में मतलब जुल्म है, अगर उस धरती में ऑक्यूपेशन है, उस धरती में उस ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है, डे बाय डे जो है वो आम इंसान की ज़िंदगी अगर मुश्किलात में है, तो मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और इस पे अगर हमें नेशनलिस्ट कहा जाए, कौम परस्त कहा जाए, जो भी नाम दे लें आप, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए एजाज़ की बात। सर, खुद मीठी जन्नत में रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन इसको कहते हैं, आज़ाद माशरे में रहते हैं, अपने कैद कश्मीरियों को आज़ाद करवाने की बात करते हैं। दोहरा मयार और तजाद नहीं है? मैं इसको तजाद नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो महाजर हैं हमारे कश्मीरी ओवरसीज़, ना सिर्फ यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, गल्फ़ स्टेट्स में, वल्ला अगर वहाँ पर हमें हमारे लिए ज़मीन तंग ना की जाती, हमें अगर माशी मसाइल ना होते, तो कौन अपना घर, कौन अपने आबा अजदाद, कौन अपनी कब्रें, कौन अपनी गलियाँ छोड़कर दियार गैर में दूसरों के रहम करम पर कौन रहता है। इसको मीठी जन्नत ज़रूर कहते हैं, लेकिन यहाँ के अपने मसाइल, अपने दरपेश, आपको भी पता है, आप भी यहाँ इसी माशरे में एवरी डे की स्ट्रगल करते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ होती तो हम शायद यहाँ ना आते। अगर आप एग्जांपल लें इस वक्त श्रीनगर की, श्रीनगर में बाहर से जो इंडियन स्टेट से लाखों लोग सालाना वहाँ पर आते हैं जॉबों के लिए, कामों के लिए। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप भी किया गया और लोकल वहाँ पर एक जानदार वो माशरा, वो या वो इकोनॉमिकल एरिया। अनफॉर्चुनेटली जिस खित्ते से हमारा तल्लक है आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर है। मैंने बेसिकली मैं एडवोकेट था अपने मुल्क में रहने का। मैंने वहाँ पर अपना एक बिज़नेस सेटअप किया था। मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू किया था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को की सर्टिफिकेशंस आज़ाद कश्मीर में लॉन्च करने वाला पहला बंदा था मैं। सिस्को की जो सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और लेकिन इसमें कोई आर नहीं है जावेद साहब जी। मैं और आप यहाँ पे आए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हम वहाँ पर सिस्को का जो है और माइक्रोसॉफ्ट का टेस्टिंग सेंटर लेके जाना चाह रहे थे, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी। किस दौर में? ये बेसिकली मैंने वहाँ से ये वाइंड अप जॉब किया जब मैं यूके आया 2006 में। उससे पहले बेसिकली ये 2001 से लेके 2006 तक 5 साल जो है ना। हम तो अपनी कश्मीरियत के ऊपर थोड़ा सा, मैं अगर ये अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, आपको आइडिया हो जाएगा मैं यहाँ क्यों हूँ। तो हमने वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर के लिए अप्लाई किया और हमें वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट डेटा की रिक्वायरमेंट थी। और मैं डेटा सेट जो सेटेलाइट होती है, थ्रू सेटेलाइट डेटा जो है वो हम लेने के लिए हमने लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया। हमें वहाँ पर SCO की तरफ से पाबंदी लगाई गई। हमारे पास मेजर साहब वहाँ पे हाज़र सर्विस, उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएशन भी की। उन्होंने मुझे ऑफ़र की, उन्होंने मुझे कहा कि अपना सेटअप उठा के दीना ले जाएं, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ आप नहीं लगा सकते। बलोचों की तरह कश्मीरियों को भी पत्थर के ज़माने में रखना चाहते हैं। यही वजह आज भी वहाँ 3G और 4G 5G नहीं अवेलेबल। दुनिया 7G पे काम कर रही है, सेटेलाइट्स चल गई हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात देखें, हर ऑक्यूपायर के अपना एजेंडा होता है। वहाँ पर अगर शऊर फैलेगा, वहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी फैलेगी, वहाँ पर अगर लोग अगर आज़ाद होंगे, माशी आज़ाद होंगे, तो फिर वो अपनी सियासी आज़ादी की भी बात करेंगे, वो फिर आके हुक्मरानी भी मांगेंगे। सो ये बहुत सारे एजेंडे हैं, हथकंडे हैं जो वो यूज़ किए जाते हैं। काबज़ कूदे देख लें अब जो गज़ा में जो हो रहा है, अब गज़ा में अब आप कहें कि वो घरों को मलियामेट क्यों कर रहे हैं, बिजनेसेस को मलियामेट क्यों कर, सड़कों को, अब देखें उनकी सड़कों ने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन उनकी सड़कों तक को उखाड़ दिया गया, ओलिव के दरख्तों तक को उखाड़ दिया गया। सो ये ऑक्यूपायर्स के हथकंडे होते हैं कि वो कैसे कौमों को ज़्यादा अरसा गुलाम रख सकते हैं। मैं, आप या कोई और या 1 मिलियन से ज़्यादा कश्मीरी इंग्लैंड में आ गए तो हम तो सफ़ीर हैं ना अपने मुल्क के। यहाँ पे भी रह के कॉज के लिए काम किया जा सकता है। इंटरनेशनल फोरम में इसमें कोई ममानत नहीं है, लेकिन कौम परस्त जो हैं ये हैं तो मसला कश्मीर जिंदा, ये मैं मानता हूँ। ये कितने ग्रुपों में तकसीम है और आपका नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया जो है वो जो मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का, हकमियत का, हमारा जो नज़रिया है वो जो काबज़ अफवाज हैं उनके इनखला का। हम तो ये बिलीव करते हैं, हमारी जमात ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो रिलीज़ किया है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की रूह से हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तार हैं। हम पर 2 काबज़ कुव्वतें, फ़ौजें वहाँ पर बैठी हैं, हम उनके इनखला की बात करते हैं। मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी।
वो रकबा, वो हिस्सा, वो इलाके कौन से हैं जो आपको आज़ाद चाहिए कश्मीर के? कश्मीर है क्या? कश्मीर जिसकी डेफिनेशन जो है वो प्री 1947 जब यहाँ पर पार्टीशन हुई, उस वक्त का जो कश्मीर का स्टेटस था, जिसमें आपका मकबूजा वैली पूरी शामिल है, श्रीनगर शामिल है, जम्मू सिटी शामिल है, आपका सियाचिन है, लद्दाख है, आपका कारगिल है, आपका गिलगित बल्तिस्तान है, आपका आज़ाद कश्मीर है। सो ये सारे खिते जो है वो एक इकाई थे जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, बल्कि 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। चौथा कौन सा? एक हिस्सा आपका जो है वो आज़ाद कश्मीर, एक हिस्सा आपका गिलगित बल्तिस्तान। आज़ाद कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान जाने पर भी पाबंदियां हैं, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर चेक पॉइंट से आपको वापस भेज दिया जाता है, आज तक नहीं जा सकता, ऑफिशियल प्रोटोकॉल से भी नहीं जा सकता। तो आपको पाकिस्तान से, चीन से, भारत से, तीनों से आज़ादी चाहिए? तीनों से आज़ादी चाहिए। ये हक इनको किसने दिया कि ये हमारे वकील बन जाएं और खुद ही काबज़ हो जाएं और कश्मीरियों को जो है तीनों से आज़ादी चाहिए? पहले तो एक के लिए वकील बनाया था। असल में जो वकालत वाली बात है या बड़े भाई वाली बात है, ये बेसिकली थोड़ा सा हमारे दीन का आंसर बीच में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है बेसिकली ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, इसमें कोई एक रिलीजन नहीं है। लेकिन क्योंकि मुसलमान अक्सरियत से आबाद है और मुसलमानों का नेचुरली जो है वो पास की जो इस्लामी रियासतें हैं उनके साथ उनका अट्रैक्शन होना या उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना एक जेन्युइन सी बात थी। सो हमारे जो कश्मीरी थे वो मतलब आज से अगर आप 60-70 साल पहले चले जाएं, उनको आप उनकी सादगी कहें, उनका नईपन कहें, उन्होंने सोचा कि एक इस्लामी रियासत हमारे आसपास मौजूद है जो हमारे हक की तो मजहबी फैक्टर आया ना, मर्जी फैक्टर आया। उस रियासत को जिसकी हिस्ट्री 700 साल पुरानी है, जिसका सरबराह एक हिंदू है, महाराजा रंजीत सिंह और हरी सिंह, आपने उसको मज़हब के नाम के ऊपर, मुसलमानियत के नाम के ऊपर रिलीजियस कार्ड खेल के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ मिले, इसको तो आपने रिलीजियस मसला बना दिया। नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ तो कभी नहीं मिले, पहली बात तो ये है। उसमें क्योंकि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है महाराजा हरी सिंह और कायदे आज़म के दरमियान। महाराजा हरी सिंह ने कहा था कि हम आज़ाद और मुख्तार रहेंगे, आपके साथ हम सर्टन जो जैसे ट्रेड है, जैसे मवासलात है या बाहर के जो है, हम आपके थ्रू ही करेंगे, क्योंकि नेचुरली हमारा पानी भी पाकिस्तान की तरफ बहता है, हमारे रास्ते भी उसी तरफ हैं। सो यही मायदा वो इंडिया के साथ भी करना चाहता था, जो अनफॉर्चुनेटली ना हो सका। और जो जहाँ तक बात है उस वक़्त के महाराजा की, तो उस वक़्त के महाराजा के क्योंकि एक तहरीक जो है वो पहले से एक मौजूद थी लोगों के दरमियान और महाराजा के दरमियान। वो जो तहरीक थी वो तहरीक बेसिकली हकमियत की ही थी, वो डेमोक्रेसी की तहरीक थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बादशाह चलती आ रही थी और लोग जो है वो उसका अब जो है वो एक तहरीक जो है ना, एक तहरीक क्विट कश्मीर के नाम से चली थी। क्विट कश्मीर मतलब ये नहीं था, पहले भी चलती रही, पहले भी ये मतलब 1947 से पहले बादशाह खत्म, विरासत खत्म होनी चाहिए, विरासत डेमोक्रेसी आनी चाहिए। That's it। तो क्या कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है? कश्मीर पाकिस्तान की शहरक नहीं है। क्या कायदे आज़म ने ऐसे कहा था? ये बेसिकली स्टोरियों में है, कहानियों में है, मुताला पाकिस्तान में है। इन रियलिटी अगर कायदे आज़म अगर शहराग पाकिस्तान कहते तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो यहाँ की लंदन की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें मौजूद है, उस पर सिग्नेचर क्यों करते? भारत मारता है ना कश्मीरियों को? बिल्कुल मारता। 1,20,000 को शहीद किया ना। मैं तो कहता हूँ 7 लाख कश्मीरी जो है वो शहीद हो चुका। तो पाकिस्तान ने तो नहीं कभी मारा? पाकिस्तान ने भी मारे, पाकिस्तान ने भी मारा, लाखों में नहीं है लेकिन पाकिस्तान ने भी मारे। पाकिस्तान ने अगर आप देखें, आप 92 की तहरीक देख लें, जो सीज़ फायर की जो NSF ने तहरीक शुरू की, फिर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी की। उस तहरीक पे वो तहरीक क्या थी कि हमें आर पार कश्मीरियों को आपस में मिलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इससे पहले कि भारत मारता वो यहाँ ही मारेंगे। फिर बहुत सारे जो कश्मीरी जो आर पार जो है वो सीज़ फायर लाइन को क्रॉस करते थे, इस साइड पे आकर ट्रेनिंग के असूल के लिए बहुत सारे जो है वो जो शहीद किए गए वो सीज़ फायर लाइन पर शहीद किए गए, और वो शहीद करने वाला भारत नहीं है, पाकिस्तान भी है। जी सर, आज़ादी हासिल करने के लिए ना दुश्मन नहीं दोस्त पालने पड़ते हैं। जब भारत, पाकिस्तान और चीन को एक सफ़ में खड़ा कर देंगे, कौन, कब, कैसे और क्यों आज़ादी देगा आपको? देखें, आप अगर यूरोप की एग्जांपल लें, यूरोप में यहाँ पे सदियों जो है वो जंग हुई, सदियों इन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़े, लेकिन एक वक्त आया कि इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये अब 21वीं सदी है, अब बिज़नेस का दौर है, अब मईशत का दौर है, और अब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन का दौर है। इन्होंने ना सिर्फ अपने बॉर्डर खोले यहाँ पे, बल्कि चेक पोस्ट, बॉर्डर सिस्टम, पुलिस, आर्मी सब ख़त्म हो गया। सिर्फ अब एक जिसको कहते हैं सिक्योरिटी अदारे मौजूद है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। यहाँ पर किसी को रोका नहीं जाता, कोई जंग
जंग नहीं है तो यूरोप इसी में। फार्मूले के तो ऊपर पाकिस्तान, भारत और चीन काम कर रहे हैं कि मसला कश्मीर ख़त्म करो, जो कि हो चुका, हम आपस में भाईबंदी के साथ रहते हैं। देखिए, जब तक रूट काज को आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप फाउंडेशन को ख़त्म नहीं करेंगे, रूट काज मसला कश्मीर है और कश्मीर के रहने वाले एक एक बच्चे के हक हकमियत का मसला, जब तक वो हल नहीं होगा वहाँ पर अमन नहीं हो सकता। नज़रिया क्या है? नज़रिया तो मैंने बताया, सोच है। वो सोच यही है, खुद मुख्तार कश्मीर, वो खुद मुख्तार कश्मीर है, और वो यही है कि काबिज अफवाज है, इनका इनखला दोनों ममालिक की अफवाज निकल जाए। बिल्कुल बिला तहसीस। फर्ज करें वो निकल गई, फिर क्या होगा? बेसिकली अगर आप स्विट्जरलैंड की एग्जांपल ले लें, इस वक्त पावरफुल तरीन कंट्री है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली ऑन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ पर कोई आर्मी नहीं है, ठीक है। सो जैसे प्री 1947 महाराजा के पास एक लिमिटेड सिक्योरिटी स्ट्रक्चर था, और हम तो हमेशा एक टूरिस्ट स्टेट रहे, दुनिया से लोग आते थे, घूमते थे और वापस जाते थे। वहाँ पर कभी हमें कोई इस तरह का कोई ऐसा नहीं कि हमें आर्मी रखनी पड़ी हो, तो हम कोई फौज ना हो, फ्री स्टेट हो, फ्री स्टेट हो, अच्छा। हो, फ्री ट्रेड जोन हो, लोग पूरी दुनिया से आए, वहाँ पर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें, वहाँ पर लोग बिजनेस करें, लोग आए, हमारी जन्नत को एंजॉय करें और अपने अपने घरों में जाएं। आप ये जो कब्जे वाली जो सोच है, इसको ज़रा साइड पे। पाकिस्तान, भारत और चीन आप समझते हैं तीनों काबिज हैं, तीनों काबिज है। तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि 10 लाख कश्मीरी सिर्फ इंग्लैंड में है, बाकी दुनिया में है, 5 लाख वहाँ पे हैं, उधर इससे बड़े हैं जी। तो हम बरतानिया और अमेरिका को कह के, यूनाइटेड नेशन को कह के कहते हैं इनको पीछे करो, आप आओ और हमें आज़ादी दिलवाओ और ये काम हो जाए। देखिए, अभी इस वक्त अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब दुनिया में जो इस वक्त जो इस्तेमारी ताकतें, हम उनके जो रोल है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और ये जो मसला कश्मीर है, ये बरतानिया का पैदा कुर्दा मसला है, और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की कि इस मसले को वो हल करे, जो एक इंसानी अलमिया बन चुका है, और ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन दीज टू स्टेट्स। आपकी लीडरशिप कहाँ है? हमारी लीडरशिप जो है वो, अगर आप यासीन मलिक की बात करते हैं तो वो बिहाइंड द प्रिजन तिहाड़ जेल में जो है वो मकबूल बट शहीद दुनिया से चले गए। मकबूल बट शहीद दुनिया से चले गए। अमानुल्लाह खान भी चले गए। वो भी, मकबूल बट भी जो है वो तिहाड़ की जेल में आज भी कैद है, उनकी बॉडी को आज तक कैद रखा गया। और हमारा जो लीडर है यासीन मलिक, उनको भी कैद रखा गया। अमान साहब जैसे आपने जिक्र किया, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मीर वाइज उमर फारूक भी तो लीडरशिप में आते हैं ना, माने या ना माने? बिल्कुल आते हैं। एक वो जिंदा है ना? बिल्कुल जिंदा है। वो कहाँ पे हैं? वो अपने घर में ज़्यादातर नज़रबंद होते। वो बोलते क्यों नहीं है? उनके बोलने पर क्या, बल्कि उनके तो समटाइम जुमा पढ़ाने पर भी पाबंदी होती है। तो जब जिंदा जेल में हैं जी, घरों के अंदर महसूर हैं, जो मर गए वो अल्लाह को प्यारे हो गए जी, तो जब हम जेल से किसी की मैयत को वापस नहीं ला सकते, हम जिंदा को जेल से वापस नहीं ला सकते, तो आज़ादी कैसे मिलेगी? देखें, आज़ादी जो है वो एक दिन का तो है नहीं कि किसी सुपरमार्केट में पड़ी है और मैं आप जाके वहाँ से ले आए। एक कौमों की बेसिकली एक लंबी स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल जो है वो आई नो चैलेंजेस हैं, आई नो प्रॉब्लम है, आई नो हमारी कमियां भी हैं, हमारी कोताहियाँ भी हैं। मतलब जब कोई काम करेगा तो गलती कोताही तो करेगा, ये तो हो नहीं सकता कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। सो सबसे पहले तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमारे अंदर भी इशू है, हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स की वजह यह है कि हमारी जो तहरीक है, आज़ादी की तहरीक है, ये लंबी से लंबी जो रात है वो स्याह से स्याह होती जा रही है। लेकिन ये याद रखिए कि जब रात की तारीकी बढ़ जाए तो सुबेरा होता है। आपको अब भी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं आज़ादी देखूं ना देखूं, मेरा बच्चा आज़ादी देखेगा, मेरा पोता आज़ादी देखेगा, मैं पूरा अपने हिस्से की शम्मा जलाना चाहिए। That's it। क्या उस पार के कश्मीर की जो कश्मीरी ज़ुबान है आपको आती है? अच्छा, अब जो कश्मीरी ज़बान है, मैं एग्जांपल दूं, मैं इस वक्त बर्मिंघम में रहता हूँ। यहाँ से 1 घंटा आप सफ़र करें, आप वेल्स में चले जाएं, वहाँ पे वाल्श लैंग्वेज है, वो नहीं आती। ठीक है, ठीक है। हमारा तो यही चीज़ है। ठीक है, मुल्कों में जितनी डेवलपमेंट उस पार में हुई और इस पार का आपने इंटरनेट का खुद जिक्र कर दिया, मुझे बताएं, जब सारा कुछ मिल रहा है तो जो जज्बात आपके हैं, क्या उस पार बसने वालों के जज्बात आज भी आज़ादी के वाले से यही हैं या बदल चुके हैं? देखें, वहाँ पर आज़ादी के लिए जो जज्बात हैं वो नहीं बदले। हाँ, एक जो वहाँ पर एक उम्मीद होती थी, लोग जो है वो पाकिस्तानी रुपए का जो सिक्का है उसको एज ए तावीज़ भी गले पे पहनते थे। अब वो ख़त्म हो चुकी। क्यों वो ख़त्म हो चुकी? क्योंकि अब जब हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया और हिंदुस्तान ने जब ये जम्मू स्टेट को 2 मुख्तलिफ अलग स्टेट्स में बांटा, और ये जब ये बंदर बांट, और उन लोगों को ये पता चली कि ये ट्रम्प फार्मूला है जो इमरान खान, मोदी और ट्रम्प के दरमियान तकमील हुआ। भाजपा का नाम क्यों नहीं लेते? आर्मी ज़रा स्टेट है, जो
जो भी वहाँ पर पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आर्मी ही बैकग्राउंड में है, लेकिन जो सामने पपट्स हैं हम उनका नाम तो लेंगे जो वहाँ पर उस मायदे में मौजूद है। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनने से बचाना चाहते हैं, या पूरे का पूरे कश्मीर की स्ट्रगल एक साथ? देखें, अब ये तो हो नहीं सकता कि हम जनाब एक खित्ते में एक कोने से शुरू करें। कश्मीरी तो पूरे खित्ते में बसते हैं ना, पूरे कश्मीर में बसते हैं। सो हमारी जो तहरीक है वो सारे इलाकों के लिए एक जो नैरेटिव सम टाइम हम लोगों को डिवाइड करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें हमारे अंदर शोशे छोड़ती हैं। वो ये छोड़ती हैं कि एक से पहले आप लड़ लें फिर दूसरे से लड़ेंगे। ये बेसिकली डंगोसले हैं, हमें आज़ादी से दूर रखने के तरीके हैं। जब तक देखें, मैं जैसे नियरली 2 मिलियन कश्मीरी यहाँ पे यूके में बैठे हुए हैं। अब जो 2 मिलियन कश्मीरी यूके बैठे हुए हैं, इनको कौन रोक रहा है? आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, सारे खित्ते गिलगित बल्तिस्तान की एक वक्त आज़ादी की बात करें। सर, जितना मसला कश्मीर भारतीय फिल्म में भारत ने हाईलाइट किया ना अपने हक में, इतना तो हम बाहर नहीं कर सके। वो माशी तौर पे मजबूत है। हमारा वकील हो, पाकिस्तान हो, हम खुद हों, हम इकोनॉमी के एतबार से बहुत कमज़ोर हैं। देखिए, आखिर हमें वो कौन से स्टेप लेने जिसमें यूनिटी आ सके? देखें, इकोनॉमी के हिसाब से हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं नियरली 2 मिलियन कश्मीरीज यहाँ पर मौजूद हैं। 24 से 26% जो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, 26% जो ज़र मुबादला है वो ओवरसीज़ कश्मीरी ही बेचते हैं। और पाकिस्तान की मईशत 26% जो है वो आपके कश्मीरी ओवरसीज़ रिमिटेंस पे चलती है। और ये बहुत बड़ी पावर है। और अगर ये पावर यहाँ पर स्ट्रीट्स पे अगर हमारे कास्ट से दूर है तो इसमें हमारी अपनी कमियां कोताहियां हैं। आज ये पावर अगर यहाँ पे यूनाइट हो जाए, आप जैसे ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, मीडिया टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास कैमरे की पावर मौजूद है। सिर्फ हमारे पीछे जो कमी है वो ये है कि हम यहाँ की कौम को एक पेज पर इकट्ठा नहीं कर सके, उसकी कमी। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, एक नारा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दूसरा नारा। कश्मीरियों को हक के खुद अरादी, तीसरा भी है कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, जो लोग लगाते हैं। ये कौन है? ये भी चंद कश्मीरी हैं जो मफादात की खातिर 4 नारे सब कुछ बेचने को रेडी। जिस कौम के 4 नारे हों, क्या दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती है कि जिसने 4 नारे लगाए हों तो फिर भी उसको आज़ादी मिली हो? देखें, जो कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार है वो वाइडली एक्सेप्टेड है और मेजॉरिटी इस वक्त जो है 90% जो कश्मीरियों की वो कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार पर। अब आप कश्मीर की स्ट्रीट्स पर देख लें, जो एक्शन कमेटी की सूरत में देख लें, अब हक हकमियत की जो तहरीक है वो अब एक्शन कमेटी के नाम पर वो एक इवाल्व हो रही है और आपके सामने यंग जनरेशन आ रही है। अब लोग जो है वो जो पुराना एक तरीकाकार था कि वहाँ पर क्योंकि ज़रा जाबों पर लोगों को मसला है, वहाँ पर एक ही सोर्स है मईशत का कि आपने सरकारी जॉब करनी है, तो आपकी सरकारी जॉब खतरे में है अगर आप कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार की बात करें। आप वहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते अगर आप कश्मीर बनेगा, वो वोट नहीं दे। सो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट जो है वो रिवोक किए जाते हैं इस नारे की वजह से। सो लोगों के अंदर मतलब इस सारे प्रेशर के बावजूद 90% लोग जो है वो खुद मुख्तार कश्मीर के। मुझे बताएं, ये जो नेशनलिस्ट हैं, जो कौम परस्त हैं जी, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, उनको कहना चाहिए, उन्हें इसके ऊपर मान होना चाहिए। आप लोग तो खुद तकसीम दर तकसीम है और आपके दर्जनों ग्रुप हैं, पहले खुद तो यूनाइट हो जाएं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको पहले ये चीज़ एग्री की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली कि हमारे अंदर कमियां कोताहियां मौजूद हैं। अगर आप हमारी रिसेंट देखें, ये जो डिवीजन्स हैं, इन डिवीजन्स के पीछे बहुत सारे अवामल हैं। उन अवामल्स में बेसिकली हमारा अपना करैक्टर भी मौजूद है। इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी हमारा रिसेंटली इसके ऊपर आता हूँ जी। क्या आपकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अंदर जमहूरियत है? पार्टी में जमहूरियत है आइन की हद तक, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली क्योंकि देखें, कोई भी कानून है, कोई भी आइन है, उसको लोग बनाते हैं। और जब लोग ये तैयार कर लें कि उन्होंने कोई कायदा कानून फॉलो नहीं करना, असूल ज़ाब्ता फॉलो नहीं करना, तो वो फिर जमहूरियत किताबों में रह जाता है। आप वाइस चेयरमैन रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, ऐसा ही? जी, मैं वाइस चेयरमैन। आप मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे? मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन में 2 साल रहा। अब 2025 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सालाना इंतखाबात में आपने हिस्सा लिया। ये रिसेंटली इसी माह में। किस ओहदे के लिए हिस्सा लिया? मैंने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के लिए। आपने 2 ओहदों के लिए इलेक्शन के लिए नाम क्यों दिए? अच्छा, बेसिकली ये हुआ कि
यहाँ पर जो जैसे मैंने बात कही कि जमहूरियत जो है वो सिर्फ किताबों में रह जाती है, तो यहाँ पर एक नेशनलिस्ट जमातों में अराउंड में बगैर नाम लिए किसी भी जमात का तमाम जमातों में एक आंसर आ चुका है कि पहले से तयशुदा लिस्ट के फ़लाँ 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 ओहदे पे फ़लाँ 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 साहब आएंगे। एक लिस्ट आती है और उस लिस्ट पे वो तवक्को की जाती है कि तमाम वोटर तमाम मेंबर आमीन करें। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होती। और मैं बेसिकली पर्सनली इस चीज़ के अगेंस्ट मेरी जो जदोजहद है वो यही है कि इस चीज़ को एक्सपोज करना। और जब मैंने देखा कि बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा जो है वो सोच अंसर जो है वो गालब आ चुका है जमात पर कि जिनके पास ना सिर्फ उन्होंने अपने वोट की ताकत भी बना ली। और हार गए ना इलेक्शन? मैं हार चुका है। आप दोनों ओहदों से हार गए? दोनों ओहदों से हार चुका। अब हारने के बाद और हमने 4 एप्लीकेशंस दी। हमने 4 एप्लीकेशंस दी, 2 मेरे उहदू के लिए थी, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए लुटन से थी और एक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के लिए। पैनल था आपका? पैनल नहीं था, 4 एप्लीकेशंस थी 4 उम्मीदवार की। सर, हारने के बाद अगर कोई कहे ना धांधली हुई, तो हमारे यहाँ ये रूटीन की बात बन चुकी है कि हर कोई इल्ज़ाम लगाता है। मैं कैसे मान लूँ कि आपकी जमात में डेमोक्रेसी नहीं है और आपको धांधली से हराया गया? अच्छा देखें, बात अगर वो देखी हो तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ 2 साल। फिर जब मुझे जमात में जो एक्टिंग चेयरमैन है उनकी तरफ से वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया गया, तो उस वक्त जमात में एक काफ़ी जो अंसर आज भी जिसको जो ताकतें आज भी चंद अफराद हैं बेसिकली, वो आज भी सरगर्म हैं। उन्होंने उस वक्त बेसिकली इसको काफ़ी इशू बनाया कि ये बंदा जो है बेसिकली इसको चेयरमैन ने अपने राइट इस्तेमाल करते हुए ये क्यों इसको अपॉइंट किया। उस वक्त एक बहुत ज़्यादा जो है एक समझ लें कि अपोजिशन चंद लोगों की तरफ से आई, जमात की तरफ से नहीं। मैं चंद लोगों की बात करूंगा। जमात नहीं बुरी, लोग बुरे हैं। चंद लोग जमात में जो बेसिकली यूके से जिनका तल्लक था। बाकी जोन्स में ऐसी कोई जो है ना मेरे खिलाफ मुखालफत नहीं थी। चंद लोग यहाँ से यूके से, और मैंने रिज़ाइन किया वॉलंटियरली। ठीक, वाइस चेयरमैन के ओहदे से कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं। और अगर मैं ओहदे का अगर पुजारी होता और अगर हार से मुझे प्रॉब्लम होता, मैं वाइस चेयरमैन के ओहदे से कभी भी वॉलंटियर इस्तीफा ना देता। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2025 के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो इंतखाबात हुए उसमें धांधली हुई, उसको बेसिकली इंजीनियर्ड किया गया, प्री पोल रिगिंग की गई। उसमें बेसिकली मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ साइंटिफिक तरीके से। तो और सबसे बड़ा कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, मैंने इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेन रखी। इलेक्शन कमीशन ने वो कंप्लेन जो है वो टर्न डाउन की। मैंने वही जो अपनी कंप्लेन है वो मैंने अपनी मरकज़ी लीडरशिप के सामने भी रखी, और मैंने अपना जो एक्टिंग चेयरमैन है उनको भी बेसिकली इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पैनल बनाने की रिक्वेस्ट की है कि वो अदारों के अंदर एक पैनल बनाएं जो इस सारे मामले को देखें। आप इलेक्शन हार के धांधली हुई शिकायत दर्ज करवा दी। इस अमल के बाद फिर भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में रहेंगे? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तो देखें मेरा घर है, कोई ग्रुप तो नहीं बना रहे? मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी ग्रुप की सियासत का मैं यकीन रखता हूँ। और जब भी ये ग्रुपिंग हुई है बेसिकली उसमें ये जो यही एक सोच है, यही जो प्री सिलेक्शन वाली जो लिस्टें आती हैं, जो काम वाले लोग हैं उनको जब पीछे रखा जाता है, जब एक आम वोटर को जब आप वोट का और एक आज़ाद ख्याल से, आज़ाद अगर सोच से वो अगर अपना नुमाइंदा नहीं चुनेगा तो फिर ग्रुपिंग और डिवीजन होती हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, हमारी जदोजहद मकबूल भट्ट के अफकार पे है, और मकबूल भट्ट के जो अफकार थे उसमें उनकी जदोजहद जो थी वो जबर और एहतसाल के ख़िलाफ़ थी। और जबर और एहतसाल वो उन अपनी कौम के जबर और एहतसाल, तो अगर आप अपने साथियों और अपने दोस्तों का अगर जबर और एहतसाल करेंगे तो फिर आज़ादी की मंजिल दिन ब दिन दूर होती जाए। आपके मामू और आपके फादर इन लो मिर्ज़ा साहब मकबूल भट्ट शहीद के साथ रहे। उन्होंने महातरा वो जो स्कैंडल था उसमें भी वो शामिल रहे। उसमें भी उन पर ट्रायल हुआ, उसमें वो वांटेड थे। शुरू से पैदाइशी नेशनलिस्ट हैं। कह सकते हैं कि नज़रिया मुख्तार कश्मीर में मेरी जो है वो पैदाइश भी हुई, जो है मेरी परवरिश भी हुई। कभी लड़खड़ाई नहीं? लड़खड़ाई नहीं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मेरी जो अब्दुल खालिक अंसारी हैं वो अम्मी के चाचा हैं। सो मेरी वालदा भी जो है वो जब तक हयात थी वो आपको मीरपुर की सड़कों पर वो
जो है वो मज़ारों को लीड करती नज़र आएंगी। आज से वो तकरीबन 40 आपकी वालिदा भी एक्टिव थी? आज से 45-50 साल पहले। मेरे वालिद जो है वो एक सरकारी मुलाजिम थे, फिर सरकारी मुलाजिम से वो वकालत की तरफ आए, और वो जिस खित्ते से तल्लक है उनका और आपका हमारा एक ही इलाका है, ज़िला कोटली। ज़िला कोटली में एक बहुत बड़ी बीमारी है, वहाँ पर बरादरीज़म और जो छोटी बरादरियाँ हैं वहाँ पे उनको बेसिकली इस तरह समझा जाता है कि शायद इनको रहने का जीने का कोई हक नहीं। तो मेरे वालिद ने नहीं समझेगा। तो मेरे वालिद ने फिर डिसीजन किया कि जब तक हम पावर पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, छोटे कबाइल इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ पर मसाइल जो है, आज से आप 30 साल पहले का 40 साल पहले के हालात देखें, आज की बात नहीं मैं कर रहा। और मेरे वालिद ने उस वक्त फिर डिसीजन किया कि वो इलेक्शन पॉलिटिक्स में जाएंगे। का नाम क्या था? इकबाल फारूकी एडवोकेट। ठीक। फिर वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से वो जब MQM बनी, MQM बनाने वाले भी वही थे, फाउंडिंग मेंबर थे। MQM बेसिकली उन्होंने इसी सोच से बनाई थी आम आदमी को आवाज़ मिले। जब जल्जले में हमें बेसिकली कश्मीर पर बहुत बड़ा एक जल्जले 2005 के जो जल्जला था, एक बहुत बड़ी आफत आई और बहुत बड़ी तबाही हुई, और हमने वहाँ पे MQM को काम करते देखा। इन्होंने नीली अरबों रुपया वहाँ पर जो है ना रिलीफ पर, वहाँ पर लोगों पर वो बहबूद पर खर्च किया। तो मेरे वालिद को एक होप पैदा हुई कि शायद इस बरादरीज़म के कल्चर के ख़िलाफ़ ये लोग खड़े होंगे, लेकिन वो भी गलत साबित हुई। 30 सेकंड में आपने 2 जवाब देने हैं। जी। शादीशुदा है ना? शादीशुदा। बच्चे हैं ना? 2 बच्चे माशाल्लाह, एक बेटी एक बेटा। क्या वो भी नेशनलिस्ट हैं? बिल्कुल। मेरे बच्चों से आप भी आज पूछेंगे तो हमारे घर में ये अगर कोई भी पूछता है तो वो ये कभी नहीं कहते हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। वो कश्मीर दैट्स इट। और आप मेरे बच्चे आपको चंद माह के आपको मुजाहिरों में नज़र आएंगे, उनके फ़ोटोज़ उनके बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं उनकी पिक्चर्स। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करती है? बिल्कुल। बल्कि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तमाम ग्रुप आउट्स में कहूँगा उसको सपोर्ट करते हैं, और बल्कि ये तहरीक इस जो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं आई, और इसके पीछे रातू जो है वो, बल्कि मैं यहाँ पर अगर साद अंसारी को अगर खराज अकीदत ना पेश करूँ, उसकी टीम को मीरपुर में ये चंद लोग होते थे, 8-10 लोग होते थे, और हमारे लोग इनको सरफिरे कहते थे कि ये देखें पूरा दिन रात यहाँ पर सरफिरे। लेकिन वो तहरीक जो चंगारी वहाँ से चली, आज देखें वो कश्मीर की गली गली में जो है वो लोगों को एक होप पैदा हुई कि इन्होंने हमें रिलीफ दिलवाया, आटे में रिलीफ दिलाया, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिलाया। और अब जो है बेसिकली वो आने वाले दिनों में 29 सितंबर को जैसे लॉकडाउन की कॉल हुई है, यहाँ पर देखें बहुत सारे एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है, बहुत सारे जो लीडरान हैं इनके खिलाफ FIR हुई हैं, कत्ल के मुकदमा पता है। अब एक चीज़ बताइए जावेद साहब, क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। बल्कि मैं तो इस चीज़ का एडवोकेट हूँ। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था आज से कोई 10 साल पहले कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को भी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तर्ज पे। जैसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी खुद मुख्तारी की बात करती है इंग्लैंड से, लेकिन वो इंतखाबात में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। लिबरेशन फ्रंट को भी पार्लियामेंट में जाना चाहिए, तमाम अदारों में जाना चाहिए। वो तमाम सीटें हमारी सीटें हैं, वो तमाम जो अगर नलके के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, जाबों के मसाइल हैं, वो हमारे ही मसाइल हैं, और वो हमें नहीं हल करने। तो हमें कोई चीज़ अगर हमें एक अगर शिक हमें फोर्सफुली एक इलेक्शन एक प्रोसीजर से बाहर रखने के लिए रखी गई है, जो इंसानी और सियासी जो हकूक़ आलमी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन हमें उसको भी रौंद कर इन इलेक्शन में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।